मैक्सिको के ईस्ट में एक ऐसा घना जंगल है जिसमें दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आते हैं। इस जंगल के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां पत्थरों के बीच से होता हुआ एक छोटा रास्ता जमीन की गहराइयों में जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस अजीब सी टनल में जाने का फैसला किया। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि इस टनल नुमा केव में कुछ न कुछ अजीब जरूर है, क्योंकि यह रास्ता बहुत ही ज्यादा तंग और अंधेरे में डूबा हुआ था। इसी वजह से इस केव में बिना प्रोफेशनल हेल्प और बिना प्रोफेशनल इक्विपमेंट के जाना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए केव में नीचे जाने के लिए प्रोफेशनल हेल्प ली गई और 4-5 घंटे की मेहनत के बाद आर्कियोलॉजिस्ट 230 फीट नीचे केव के बॉटम में पहुंच चुके थे। पहले तो उन्हें यहाँ कुछ खास देखने को नहीं मिला, लेकिन कुछ देर बाद उनकी नजर एक सीक्रेट चैम्बर पर पड़ी जिसकी एंट्रेंस को पत्थर रखकर बंद किया गया था। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि इस वीरान जंगल में जमीन से करीब 200 फीट नीचे आखिर ये सीक्रेट चैम्बर किसका था और इसको कवर क्यों बंद किया गया था। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी सीक्रेट चैम्बर के रहस्यों और इस चैम्बर से जुड़ी और भी मिस्ट्रीज के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसलिए इस मिस्टीरियस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैक्सिको के ईस्ट में फैला हुआ ये घना जंगल करीब 30 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ है। इस घने जंगल के साए में माया सिविलाइजेशन के राज आज भी छुपे हुए हैं। पास्ट में ये पूरा जंगल माया सिविलाइजेशन के होल्ड में हुआ करता था, जहां उन्होंने बहुत से शहर बसाए हुए थे। इस सिविलाइजेशन के लोग काफी स्किल्ड माने जाते थे, क्योंकि इन लोगों ने एंशिएंट इजिप्शियन की तरह पिरामिड भी बना रखे थे। इसके साथ साथ ये लोग एग्रीकल्चर, पोएट्री, हायरोग्लिफिक राइटिंग, कैलेंडर मेकिंग, मैथमेटिक्स और आर्ट वर्क में भी हद से ज्यादा महारत रखते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट मायान्स ने इस एरिया में टोटल 60 शहर बसाए हुए थे, जहां बड़े से बड़े महल, पिरामिड और टेम्पल्स बनाए गए थे। इनके हर सिटी का अलग किंग हुआ करता था, जिन्हें मायान्स अपना गॉड मानते थे। इनमें से बहुत सी सिटीज की बिल्डिंग तो आज भी सही सलामत खड़ी हैं, जिन्हें हर दिन टूरिस्ट की बड़ी तादाद देखने आती है। लेकिन जहां इस घने जंगल में कोई रोड नेटवर्क भी नहीं है, इसके अंदर हजारों साल पहले बसने वाली माया सिविलाइजेशन के राज, पूरे शहर और कई स्ट्रक्चर भी छिपे हुए हैं। इनमें से कुछ तो जमीन में समा गए हैं और कुछ को इस घने जंगल ने इंसानों की आंखों से छिपा रखा है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से एंशिएंट माया सिटीज और उनके स्ट्रक्चर्स को ढूंढना पॉसिबल होने लगा है। एक्सपर्ट्स लाइडार टेक्नोलॉजी का यूज करके इस घने जंगल के नीचे छुपे स्ट्रक्चर्स को मार्क कर सकते हैं। लाइडार, जिसका मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एयरप्लेन से जमीन पर लेजर पल्स फेंकी जाती हैं। ये लेजर पल्स जमीन और घने जंगल से टकराकर वापस एयरप्लेन पर लगे सेंसर तक पहुंचती हैं और फिर इस पूरे डाटा को कलेक्ट करके जमीन की एक शेप तैयार की जाती है। ये वैसा ही है जैसे एक्सरे हमारी बॉडी का एक नक्शा बनाता है। हैरान करने वाली बात है कि अभी तक मायान सिविलाइजेशन के लगभग 4500 से भी ज्यादा रूइंस मिल चुके हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तो कुछ भी नहीं है। मायान्स ने इससे कहीं ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए थे। लेकिन दोस्तों, ये सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है कि मायान्स ने हजारों साल पहले कितने स्ट्रक्चर बनाए थे, लेकिन असल मिस्ट्री ये है कि इतने बड़े बड़े शहरों में रहने वाली मायान्स की इतनी बड़ी आबादी आखिर ये सब छोड़कर कहाँ गायब हो गए। उन्हें जमीन निकल गई या आसमान उन पर फट पड़ा। इतने स्किलफुल होने के बाद भी वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसमें वे कमजोर पड़ गए, जो आज उनका इस जगह पर नामो निशान भी नहीं है। लाइडार टेक्नोलॉजी की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट पहले ये जानते हैं कि कौन सी जगह पर मायान रून मौजूद है, फिर साइट पर जाकर फिजिकली जांच पड़ताल की जाती है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के करीब युकाटान रीजन में आर्कियोलॉजिस्ट को मायान के एक छोटे गांव के रूइंस मिले। इस गांव को कुई कहा जाता है, जहां एक लोकल किंग ने ईयर 800 में, यानी आज से करीब 1200 साल पहले 20,000 पत्थरों को काट कर 30 फीट ऊंचा एक पिरामिड बनवाया था। एंशिएंट मायान्स नॉर्मल अपने किंग को पिरामिड के अंदर एक रॉयल चैम्बर में दफन किया करते थे, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पिरामिड के ऊपर से नीचे तक एक शाफ्ट खोदने का फैसला किया, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि इस पिरामिड के अंदर कोई रॉयल चैम्बर मौजूद है कि नहीं, और अगर मौजूद है तो उसके अंदर क्या है। 21 फीट की खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा पत्थर मिला जो एक साइड से बिल्कुल फ्लैट था। ये पत्थर दूसरे पत्थरों से काफी अलग था, क्योंकि इस तरह के पत्थर पिरामिड बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस तरह के पत्थर का यूज मायान्स किसी छत को सपोर्ट देने के लिए किया करते थे।
जैसा आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। यह खास पत्थर इस बात की निशानी था कि इस पिरामिड के अंदर भी कोई टूम बनाया गया था। काफी खुदाई करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को आखिरकार वो चीज मिल ही गई जिसकी उन्हें तलाश थी। पिरामिड के बेसमेंट पर कमरे की फाउंडेशन और कुछ स्टेयर्स देखी गईं। इसके साथ साथ मलबे में से कुछ खास तो न मिल सका, लेकिन मिट्टी के बर्तन का टूटा हुआ हिस्सा जरूर मिला। साधारण से दिखने वाले इस मिट्टी के टुकड़े ने एक्सपर्ट्स को कई सवालों में घेर लिया। रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए इस पोएट्री की एज पता की गई तो पता लगा कि यह पोएट्री का टुकड़ा साल 500 में बनाया गया था, यानी आज से करीब 1500 साल पहले। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जिस पिरामिड में यह पोएट्री का टुकड़ा पाया गया वह पिरामिड 1200 साल पहले बना था, लेकिन यह पोएट्री का टुकड़ा पिरामिड से भी 300 साल पहले बनाया गया था। और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए यह पॉसिबल ही नहीं था। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चलना होगा। हिस्ट्री से पता चलता है कि युकाटान का यह हिस्सा नॉर्दर्न मायान में गिना जाता था और यह 500 में जब पिरामिड के अंदर ये चैम्बर बनाया गया था तब मायांस यहाँ आए ही नहीं थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर मायांस ने ये रॉयल चैम्बर नहीं बनाया था तो आखिर किसने बनाया था। इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पिरामिड के आसपास के जंगल की खोजबीन की गई। आर्कियोलॉजिस्ट को उम्मीद थी कि शायद उन्हें इस जंगल में कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। पिरामिड साइट से 15 किलोमीटर दूर आर्कियोलॉजिस्ट को पत्थरों के बीच एक केव का रास्ता दिखाई दिया। केव की एंट्रेंस काफी तंग थी और इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए प्रोफेशनल इक्विपमेंट का यूज किया गया और 2 से 3 केव एक्सपर्ट्स को इस केव के अंदर भेजा गया। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद केव एक्सपर्ट 230 फीट नीचे केव के बॉटम तक पहुंच चुके थे, जहां उन्हें एक सीक्रेट चैम्बर का रास्ता दिखाई दिया। इस चैम्बर के रास्ते को एक पत्थर रखकर बंद किया गया था। जब चैम्बर के एंट्रेंस को खोला गया तो अंदर वो सब देखने को मिला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, जमीन से 200 फीट नीचे केव के इस सीक्रेट चैम्बर में बहुत सी इस्तेमाल हो चुकी फायर टॉर्चेज मिली, जिन्हें पहले के समय में रोशनी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फायर टॉर्चेस के अलावा यहाँ काफी बड़ी मात्रा में मिट्टी के टूटे हुए पोर्ट्स भी मिले। ये पोर्ट्स के टुकड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पिरामिड के अंदर से पोएट्री का टुकड़ा मिला था। देखने में ऐसा लग रहा था कि पहले के समय में यह कोई पूजा करने की जगह हुआ करती थी, जहाँ लोग विश पूरी करने के लिए पोर्ट्स तोड़ा करते थे। इन पोर्ट्स में से जब कुछ पोर्ट्स के पीसेस को दोबारा जोड़ने की कोशिश की गई तब हैरान कर देने वाली एक बात सामने आई। ये देखा गया कि सभी पीसेस को जोड़ने पर भी पूरा पोर्ट कभी पूरा नहीं होता था, बल्कि इनमें एक पीस हमेशा शॉर्ट पड़ जाता था। ये अजीब सी मिस्ट्री किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ तोड़े गए पोर्ट्स का एक पीस मिसिंग क्यों है। यह सवाल सभी एक्सपर्ट्स को परेशान कर रहा था। आर्कियोलॉजिस्ट को शक था कि ये लोग यहाँ पोर्ट को तोड़ते तो थे, लेकिन ये लोग शायद पोर्ट के एक हिस्से को अपने साथ अपने घर ले जाते थे और उस हिस्से को अपने घर के अंदर रखते थे। युकाटान रीजन के पिरामिड से मिला पोएट्री का टुकड़ा इसी केव से लाया गया था। यह इस बात का प्रमाण था कि मायांस के आने से पहले इस गांव में कुछ लोग रहते थे जो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस इस केव में जाकर किया करते थे और इनका रहन सहन भी लगभग मायान सिविलाइजेशन के लोग जैसा ही था। वहीं उधर केव में एक्सपर्ट्स को आगे जाने का रास्ता भी मिला। एक्सपर्ट्स ने और भी एविडेंस ढूंढने के लिए इस रास्ते पर जाने का फैसला लिया। थोड़ा सा आगे जाते ही एक्सपर्ट्स को एक और सीक्रेट चैम्बर मिला। वहां पत्थर की दीवारों पर ऐसे फिगर और नक्शे बने थे जिन्हें देखकर दिमाग दंग रह जाता है। यहाँ दीवार पर एक जगुआर की 3D पेंटिंग हो रखी थी। न सिर्फ इतना, दीवारों पर एक और पेंटिंग बनी थी जिसमें जगुआर को हिरन का शिकार करते हुए दिखाया गया था। एक्सपर्ट जिन्होंने दूसरी मायान केव्स में पेंटिंग देख रखी थी, ऐसी पेंटिंग वो पहली बार देख रहे थे। इन पेंटिंग्स का जब डिटेल एनालिसिस किया गया तो पता लगा कि ये पेंटिंग्स 100 BC में बनाई गई थी, यानी आज से करीब 2100 साल पहले। मायांस के यहाँ आने से भी 800 साल पहले ये पेंटिंग्स यहाँ बनाई गई थी। इन पेंटिंग्स से एक बात तो साबित हो चुकी थी कि साउथ से मायांस के यहाँ आने से पहले भी यहाँ एक सिविलाइजेशन रहा करती थी। उनका रहन सहन और कल्चर लगभग मायांस के जैसा ही था। यही रीजन भी था कि एक्सपर्ट्स ने इन्हें अर्ली या क्लासिक मायांस का नाम दिया। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन और हजारों स्ट्रक्चर बनाने वाले मायांस के साथ आखिर क्या हुआ था जो वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाने के लिए मजबूर हो गए और कभी लौट कर नहीं आए। ये सवाल आज भी पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों,
आप मायान सिविलाइजेशन की इस मिस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।